एक बार की बात है, जंगल में बहुत सुहाना मौसम था और सभी जानवर दोपहर में खेल कूद का मजा ले रहे थे। तभी जमीन में अजीब तरह की धमधमाहट होने लगी। उन्होंने देखा कि सामने से मोटू गेंडा भागा हुआ आ रहा है। वह किसी अंधे जानवर की तरह चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए चला आ रहा था। वो सब उससे बचने के लिए इधर उधर हट गए, लेकिन मेमना घबरा गया और वहीं खड़ा रहा। जैसे ही मोटू गेंडा करीब आया, उसने मेमने को जोरदार टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मोटू गेंडा एक पेड़ से टकराया। फिर वो पेड़ भी उखड़कर जमीन पर गिर गया, जिसको देखकर मोटू गेंडा रुका और हंसने लगा। सभी जानवर घबराकर मेमने के पास गए और उसको देखने लगे। मेमने भाई, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनकर मेमना खड़ा हुआ और दर्द भरी आवाज में बोला, चोट तो नहीं आई, लेकिन दर्द हो रहा है। मोटू, तुम देखकर नहीं भाग सकते क्या? अभी मेमने को कुछ हो जाता तो? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, किसी ना किसी जानवर को चोट पहुंचाते रहते हो और रोजाना कोई ना कोई पेड़ भी तुम्हारी वजह से उखड़ जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे ऊपर वाले ने ये जो सींग दिया है ना, इससे अगर किसी को टक्कर ना मारूं या पेड़ ना गिराऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोग खुद अपना बचाव किया करो। शायद तुम ध्यान नहीं देते, मेरे 2 दांत हैं और वो भी तुम्हारे सींग से बड़े, लेकिन मुझे तो किसी को चोट पहुंचाने में या फिर इनसे पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? वो तुम्हारी टेंशन है हाथी, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहकर मोटा गेंडा वहां से चला गया और सभी जानवर बस गुस्सा होकर रह गए। ये मोटा गेंडा हमें रोजाना परेशान करता है और कोई ना कोई पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करता है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। हिरन इन सब जानवरों में सबसे चालाक था। वो अब यही सोचने लगा कि मोटू गेंडे से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन वो हाथी और मेमने के साथ ऐसे ही जंगल में टहल रहा था। तो उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। देखो दोस्त, ये गुफा कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अंधेरा है। चलो चलकर देखते हैं। सभी उस गुफा के करीब गए और उसके मुंह पर जाकर उन्होंने देखा कि वो गुफा बहुत गहरी है और आगे जाकर उसमें बहुत अंधेरा है। हिरन ने देखा कि उसके करीब एक बड़ा सा पत्थर है, जो कि गुफा के मुंह से थोड़ा बड़ा मालूम होता है। हाथी, ये सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा है, क्या तुम इसको खसका सकते हो? ये तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। कहकर हाथी उस पत्थर के पास गया और उसको धीरे धीरे खिसकाने लगा। जब वो पत्थर गुफा के मुंह के करीब पहुंचा तो हिरन बोला, बस बस, अब रुक जाओ हाथी। उसकी आवाज सुनकर हाथी रुक गया। देखना, अब हमें इस मोटू गेंडे से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही दोस्त। सुनकर हिरन ने सबको अपना आइडिया बताया और फिर सभी खुश हो गए। शाम के टाइम वो सभी अपनी उसी जगह पर खेलने लगे। फिर जमीन में तेज धमधमाहट होने लगी, जिससे उनको समझ आ गया कि मोटू गेंडा आ रहा है। सब एक तरफ हो गए और मोटू गेंडे ने एक और पेड़ उखाड़ फेंका और फिर वहीं खड़ा होकर हंसने लगा। बाकी सारे जानवर भी उसके साथ हंसने लगे तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता नहीं मोटू, जंगल में एक नया गेंडा आया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। अब हमें तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। तुमको लगता है मेरी जगह कोई और ले सकता है? हाँ
हाँ, हमने उसको देखा है। वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो कह रहा है कि तुमको इस जंगल से डरा कर भगा देगा। सुनकर मोटू गेंडा गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तब तो मैं यहीं रुककर उसका इंतजार करता हूँ। आज उसको मार कर ही जाऊंगा। सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसने लगे और हिरन बोला, हाँ, हमें उसकी गुफा पता है। अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ, क्या अभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। चलो, कहाँ है तुम्हारा वो नया गेंडा जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। उनको उनका आइडिया कामयाब होते हुए नजर आ रहा था। फिर वो सब उसको लेकर उस गुफा की तरफ चल गए। क्यों मोटू, क्या तुमको उसे पुकारने में डर लग रहा है? सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गुफा के मुंह पर जाकर चिल्लाया, ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। उसने इतना कहा और फिर उसी की गूंज थोड़ी देर बाद उसको वापस सुनाई दी। ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। अरे देखो, वो तो तुमको अभी भी ललकार रहा है। क्या तुमको अंदर जाने में डर लग रहा है? मैं अभी इस गुफा में जाकर उसको खत्म करके आता हूँ, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किससे डरता है। कहकर मोटू गेंडा तेजी से गुफा के अंदर भाग गया और फिर हिरन हाथी से बोला, हाथी, अब जल्दी से इस पत्थर को खसकाकर गुफा का मुंह बंद कर दो। उसकी बात सुनकर हाथी ने पत्थर के पास जाकर उसको खसकाना शुरू कर दिया। मोटू गुस्से में गुफा के काफी अंदर तक चला गया और अब यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? अब फिर से उसकी गूंज वापस उसको सुनाई दी तो सब उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है। वह बहुत गुस्सा हुआ और वापस गुफा के मुंह की तरफ भागा। लेकिन तब तक हाथी पत्थर को खिसकाकर गुफा के मुंह पर ले गया था। मोटू बहुत तेजी से भागता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। जब तक वो वहां पहुंचा, गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उसमें टक्कर मारी, लेकिन वो पत्थर उससे हिला तक नहीं। इसको हटाओ, हटाओ इसे। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम इस गुफा से बाहर आ जाओगे तभी हमसे बात करना मोटू। कहकर सभी जानवर हंसने लगे। बहुत अच्छे हिरन, तुम्हारी वजह से आज हमें इस मोटू से छुटकारा मिल गया। सच में हिरन, तुमने अपनी चालाकी का अच्छा इस्तेमाल किया। हिरन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम लोग साथ नहीं देते तो मेरा चालाक दिमाग भी कुछ नहीं कर पाता। चलो अब हम सब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हमें इस जगह रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर सभी वहां से चल दिए। अंदर गुफा में बंद मोटू को अब अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर टक्कर मारकर अपनी सींग पर चोटें खा रहा था। उस दिन के बाद वो कभी उस गुफा से बाहर नहीं आ सका और सभी जानवर सुकून से जंगल में रहने लगे। एक जंगल में दो हिरन छोटू और लंबू रहा करते थे। छोटू को झूठ बोलकर दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता था। एक दिन शाम के वक्त जब सभी जानवर जंगल में टहल रहे थे तो छोटू सामने से चिल्लाता हुआ आया, भागो भागो वरना मारे जाओगे। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों का उस पर ध्यान गया तो वो उसको देखने लगे। छोटू लंबू के पास आकर रुक गया। हाथी, बंदर और बहुत से जानवर भी वहां मौजूद थे। क्या हुआ छोटू, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है,
मैंने एक शिकारी को हाथ में बंदूक लिए इस तरफ आते देखा है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से भाग चलो। ये सुनकर सभी जानवर भयभीत हो गए और वहां से जंगल के अंदर ही भागने लगे। काफी देर भागने के बाद जब सारे जानवर थक कर रुके और सांस लेने लगे तो छोटू जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ छोटू, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? तुम लोग कैसे शिकारी के नाम से ही डर कर भाग रहे थे, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। सुनकर सारे जानवर एक दूसरे को देखने लगे और फिर लंबू बोला, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? शिकारी से तो हम सभी जानवर डरते हैं। उसकी एक गोली से हम में से कोई भी कभी भी मारा जा सकता है। क्या तुम उससे डर कर नहीं भाग रहे थे? मैं डरूंगा तो तब ना, जब कोई शिकारी असल में आएगा। सुनकर सभी जानवरों को गुस्सा आ गया और लंबू बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इन्हें तो कहा था कि शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचाकर भागो। मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था और मुझे इस बात पर अभी भी हंसी आ रही है कि तुम लोग कैसे डरकर भाग रहे थे। कहकर छोटू जोर जोर से हंसने लगा और बाकी सभी जानवरों को उसकी यह बात बहुत बुरी लगी। कुछ दिन बाद रात के समय जब सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे हुए थे तो छोटू चिल्लाता हुआ भागता आया, भागो भागो भागो, शिकारी हाथ में बंदूक लिए हमारी तरफ ही आ रहा है। उसकी ये बात सुनकर सभी जानवरों को लगा कि ये इस बार सच बोल रहा है, इसलिए सारे जानवर फिर से उसके साथ साथ अपनी जान बचाने के डर से भागने लगे। और काफी देर बाद जब सब थक कर चूर हो गए तो रुक कर सांस लेने लगे। हिरन को हंसता हुआ देखकर सब हैरान रह गए और हाथी बोला, क्या हुआ तुमको? इस तरह किस बात पर हंस रहे हो? मैंने इस बार भी मजाक किया था। असल में इस बार भी कोई शिकारी नहीं आया, मैं तो बस तुम सबको बेवकूफ बना रहा था। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत की वजह से एक दिन तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लंबू ने कहा और फिर सभी जानवर अपने अपने रास्ते को हो लिए। अगले दिन छोटू जंगल की सरहद पर टहल रहा था। तभी उसको नजर आता है कि एक शिकारी कंधे पर एक जाल डाले जंगल की तरफ ही आ रहा है। छोटू तेजी से भागता हुआ जंगल के अंदर जानवरों के पास पहुंचा। भागो भागो, जंगल में शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचानी है तो भागो। सुनकर किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और हाथी बोला, तुम ऐसा बोलकर हमें पहले भी बेवकूफ बना चुके हो। इस बार तुम्हारी शरारत नहीं चलेगी। लेकिन इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसके पास जाल भी है। सुनकर सभी जानवर उसकी बात को झूठ समझकर वहां से चले गए। लंबू वहीं रुका रहा और बोला, चलो थोड़ा टहल लेते हैं। वैसे भी आज तुमको बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारी बात सुनकर कोई भी इधर उधर नहीं भागा। कहकर लंबू हंसने लगा और फिर वो दोनों जंगल में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहां चांद की रोशनी ना होने की वजह से अंधेरा ज्यादा था। वहां शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ था। गलती से लंबू का पैर उसमें फंस गया और वो उसको छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। छोटू ने देखा कि लंबू फंस चुका है तो वो उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लंबू उस जाल में पूरी तरह फंस गया था और अब वो ठीक से हिलने डुलने लायक भी नहीं रहा। छोटू, इस जाल से मुझे निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जल्दी से जाकर किसी जानवर की मदद लो, वरना शिकारी आया तो मुझे अपने साथ ले जाएगा। सुनकर छोटू डर गया और बोला, तुम फिक्र मत करो लंबू, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। कहकर छोटू वहां से चला गया और मदद मांगने के लिए इधर उधर फिरने लगा।
थोड़ी देर बाद उसको हाथी नजर आया। सुनो हाथी, मेरा दोस्त लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है। जल्दी से मेरे साथ चलकर उसको जाल से निकालो। अब बस भी करो छोटू, तुम पहले भी इस तरह सबको बेवकूफ बना चुके हो। लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन करो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाला। कहकर हाथी वहां से चला गया। अब छोटू भागकर आगे निकला तो उसने पेड़ पर बंदर को बैठे हुए देखा। बंदर भाई, जल्दी से मेरे साथ चलो, लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है। अगर उसको नहीं निकाला गया तो शिकारी उसे अपने साथ ले जाएगा। छोटू भाई, पहले भी 2 बार तुम झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना चुके हो। अब तुम्हारी चाल नहीं चलने वाली। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बंदर ने उसकी बात बीच में ही छोड़ दी और पेड़ों से कूदता हुआ वहां से चला गया। अब छोटू को अपनी गलती का अंदाजा हो चुका था। वह अपना मुंह लेकर अकेला ही लंबू की तरफ बढ़ने लगा। पहुंचते हुए उसे दिन निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसको अकेला देखकर लंबू हैरान रह गया। क्या हुआ छोटू, क्या तुम्हें कोई नहीं मिला? मैंने जिससे भी मदद के लिए कहा, सबने यही समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर मुझे झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत ना होती तो आज वो मुझ पर विश्वास करते। तभी छोटू की नजर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए बंदर पर पड़ी और उसने लंबू से कहा, वो देखो बंदर, तुम मुझसे मदद के लिए कहो, कहीं वो चला ना जाए। सुनकर लंबू ने जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर बंदर की उस पर नजर पड़ी और वो पेड़ से नीचे आकर देखने लगा। बंदर ने देखा कि लंबू जाल में फंसा पड़ा है और छोटू उसके पास खड़ा हुआ है। अरे, मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह ये छोटू झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम तो सच में फंसे हुए हो। कहकर बंदर जाल को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जाल को टस से मस न कर सका। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी हाथी को बुला कर लाता हूँ। इस जाल से वही तुमको आजाद कर सकता है। कहकर बंदर वहां से चला गया। काफी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ हाथी और बहुत से दूसरे जानवर भी वहां आ गए। ये देखकर छोटू और लंबू खुश हो गए। हाथी ने अपने मजबूत दांतों को जाल के अंदर डाला और ऊपर उठाया। जाल एक तरफ से हट गया और लंबू आधा जाल से निकल गया। लेकिन जब उसने दूसरी तरफ से शिकारी को आते देखा तो सारे जानवर वहां से भागने लगे। जब शिकारी ने लंबू को जाल में फंसा देखा तो वो खुश हो गया। अब छोटू, जो कि थोड़ी दूर पर खड़ा था, उसने जानबूझकर आवाज करना शुरू कर दिया और शिकारी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। ये देखकर शिकारी ने सोचा कि एक तो फंसी चुका है, एक और हिरन मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कहकर वो छोटू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ये देख हाथी दोबारा से लंबू के पास आया और उसने जाल की दूसरी तरफ भी अपने दांत फंसाए और ऊपर उठाकर उसको जाल से आजाद कर दिया। फिर लंबू आजाद होकर चिल्लाया, छोटू, शिकारी तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, अपने आप को बचाओ। ये सुनकर छोटू समझ गया कि लंबू आजाद हो चुका है और फिर वो भी जंगल में एक तरफ भाग निकला। शिकारी ने देखा कि हिरन जाल से निकल चुका है तो वह गुस्से से अपने बाल नोचते रह गया। छोटू भी जल्दी से घूमकर सबके पास पहुंचा और फिर सारे जानवर एक साथ जंगल की तरफ भागे और शिकारी की आंखों से ओझल हो गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। सुनकर सारे जानवर खुश हुए और अब छोटू को उसकी गलती का एहसास हो गया था।